माला सुबह सुबह किचन में गाना चलाकर खाना बना रही होती है कि तभी उसके साथ जानकी किचन में आती है और अपनी बहू का फोन बंद करके बहू से कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि खाना बनाते वक्त शांति से खाना बनाया कर, लेकिन नहीं, तू तो खाना बनाते हुए भी गाना चला देती है, ऊपर से नाचती रहती है। तू चाहती क्या है? सब्जी में नमक की जगह चीनी डल जाए और चाय में चीनी की जगह नमक पड़ जाए। देखिए माँ जी, अगर आप किचन में बार बार आएंगे और मुझे परेशान करेंगी तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ही होगा फिर। मैं किचन में बार बार क्यों आती हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। मैं किचन में बार बार आऊँ तो तू गाने बंद रखा करना और काम समय पर करा कर, ताकि मुझे बोलने का मौका ही न मिले। जानकी अपनी बहू को काम के लिए रोक टोक करती रहती थी कि किचन में क्या बन रहा है और क्या नहीं, उसकी बहू किचन में काम कर रही है या नहीं। ये सब देखकर जानकी अपनी बहू के किचन में रहने के बाद हर 10 मिनट बाद पहुंच जाया करती थी, जिससे माला भी काफी परेशान हो गई थी। एक रोज सुबह सुबह माला खाना बना रही होती है कि तभी जानकी हॉल से ही अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, तुझे किचन में गए हुए घंटों हो गए हैं, लेकिन अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? किचन में तू करती क्या रहती है? बस माँ जी, हो ही गया है, आपके लिए ही खाना लेकर आ रही थी मैं। मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बता, आज खाने में क्या बनाया है? लगता है माँ जी अब आपकी उम्र हो गई है, तभी तो आप इतनी जल्दी भूल जाती हैं। सुबह ही तो आप किचन में आकर टिंडे बनवा कर गई थी, जबकि मैं तो आलू ही बना रही थी। हाँ बहू, मैं भूल गई। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही निकाल कर खा लूंगी। तू किचन से निकल कर घर के काम पर ध्यान दे। माला को अपनी सास के रोकने टोकने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब देर शाम जानकी के पड़ोसन विमला का जानकी के घर आना होता है। अरे जानकी, जब से तेरी बहू आई है तब से तो तू नजर ही नहीं आती। कहाँ रहती है आजकल? विमला की बात सुनकर पास बैठी जानकी की बहू माला पड़ोसन विमला से कहती है, माँ जी भी ना आजकल पता नहीं क्यों किचन में टांग अड़ाने का काम कर रही है। चुप कर, बढ़िया ही मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब मैं अपने घर में किचन में ये देखने भी ना आऊँ कि आखिर खाने में क्या बना है। हाँ माँ जी, आपको किसने रोका है घर में भी कहीं भी घूमने से? लेकिन जब भी मैं किचन में होती हूँ ना तो आप जरूर आती हैं। क्योंकि मुझे देखना होता है कि तू सब्जी तो ढंग से बना रही है ना, या फिर तूने सब्जी ढंग से काटी है। तुझे सब्जी भी ढंग से काटने नहीं आती, ना रोटी ढंग से बनाने आती है। मैं सोचती हूँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बता दूं। तू भी कहाँ बहू के पीछे पड़ गई है आते ही। उसे थोड़ा समय दे, सब कुछ सीख जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि तेरी बहू को कोई काम नहीं आता। तू मुझे पहले से जानती है कि मेरी बहू को जो उसकी तरफदारी कर रही है। बता, किस काम से आई है? काम तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही तुझसे मिलने चली आई। कई दिन से तुझे देखा नहीं मैंने, सोचा कहीं सास बहू में महाभारत तो नहीं चल रही है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। बहू जा, तू जाकर चाय बना ला मेरे और विमला के लिए। माला अब अपनी सास की बात को सुनकर जानकी और विमला दोनों के लिए चाय बनाने पहुंचती है। अरे विमला, क्या बताऊं, जब से इसे मैंने पहले दिन किचन में भेजा तो इसने डब्बे का सारा आटा नीचे गिरा दिया। उस आटे को डब्बे में भर दिया और ये मैंने अपने आंखों से देखा। तब से मुझे इस पर विश्वास नहीं कि ये खाना साफ सुथरे तरीके से बनाती भी है या नहीं। अरे क्या बात कर रही है? फिर तो तुझे किचन में जाकर देखते रहना चाहिए, आखिर किचन में चल क्या रहा है। किसी दिन ऐसा ना हो तुझे जहर पिलाने के बाद तेरी बहू कहे कि मैंने देखा नहीं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, और तब तक तू निपट ले। इतना बोलकर विमला और जानकी दोनों ही धीरे धीरे किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि माला अपनी नाक में उंगली कर रही है और उसी हाथ से माला चाय में चीनी भी डाल रही है। राम रे राम, ये क्या किया तेरी बहू ने? अब तो मैं तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। जा रही हूँ जानकी मैं तेरे घर से। अरे अभी तो तूने यही देखा है, अभी मैं तुझे और कुछ भी दिखाती हूँ। धीरे धीरे बोलो, चुपचाप मेरी बहू के कारनामे देखते जा बस। माला चाय बनाने के बाद थोड़ी सी चाय लेकर कप में चखती है। उसके बाद उसी झूठे कप में माला चाय निकाल देती है और दोनों ही कप में से जब चाय ज्यादा होने लगती है तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेती है। उसके बाद वही झूठी चाय जानकी और विमला के लिए लेकर पहुंचती है। इधर माला को हॉल में आता देख विमला और जानकी जल्दी से हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। अरे जानकी, मैंने चाय छोड़ रखी है, लेकिन तूने जिद किया तो मुझसे मना नहीं किया गया। अब मेरे पेट में गैस बन गया है, कभी और आकर तेरे घर चाय पी लूंगी। देख विमला, अब चाय बन गई है तो तू पी कर जाएगी। तू समझती क्यों नहीं? मैंने कहा ना, अभी अभी मेरे पेट में गैस बन रही है। बहू ले जा इस चाय को, मुझसे भी चाय नहीं पी जाएगी। मन नहीं कर रहा है चाय पीने का।
माला बस इतना सुनती ही है कि वो दोनों कप का चाय पी जाती है और पीने के बाद अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी चाय ठंडी हो रही थी, आप दोनों को चाय तो पीना नहीं था, इसलिए मैंने ही दोनों कप की चाय पी ली। ये देखकर विमला वहाँ से तुरंत ही उठकर चली जाती है, क्योंकि विमला ने तो खुद ही जानकी की बहू को नाक में उंगली करते हुए देख लिया था और उसी हाथ से चाय में चीनी डाली थी। अब विमला तो कान पकड़ती है कि वे जानकी के घर का खाना पीना तक नहीं खाएगी, लेकिन इधर जानकी मजबूर थी, उसे अपनी बहू के हाथों का खाना खाना ही पड़ रहा था। जानकी की बहू तो अब अपनी सास की हरकतों से परेशान थी, और तो और जानकी भी अपनी बहू की हरकतों से काफी परेशान थी। और एक रोज माला तंग आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बहुत हो गया, बहुत दिन से देख रही हूँ मैं, जब भी मैं खाना बनाती हूँ आप किचन में आ जाती हैं, तब आपकी ताका झाकी शुरू हो जाती है। क्या मैं खाने में जहर मिला दूंगी क्या? बहू मैंने तुझे कहा था ना, मैं देखने आती हूँ कि तू ढंग से खाना बना पा रही है या नहीं, कहीं तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। माँ जी आज से किचन में खाना आप बनाएंगी और मैं किचन में आपको परेशान करने नहीं आऊंगी। माला इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और जानकी खाना बनाने में लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जानकी को किचन की तरफ किसी के आने की आहट होती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहू ही किचन में आ रही है। तभी वह नाक में उंगली करके रोटी बनाने लगती है। ये देखकर माला तुरंत ही अपनी सास से कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हैं? नाक में उंगली डालने के बाद उसी गंदे हाथ से रोटी बना रही हैं। छी 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 छी, मैं नहीं खा सकती इन हाथों का खाना। क्यों बहू, तू अपना समय भूल गई क्या, जब तू खुद भी किचन में खाना बनाते वक्त ऐसे गंदी ओछी हरकतें करती थी। माँ जी आपने कब देखा, मैंने ऐसा कब किया? आप खुद को बचाने के लिए ब्लेम मुझ पे डाल रही हैं। मेरे पास अभी सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने तुझे अपने इन्हीं आंखों से देखा था ऐसी हरकतें करते हुए, तभी तो मैंने ऐसा जानबूझकर किया। माला और जानकी में इस बात को लेकर खूब लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये लड़ाई कुछ समय बाद ही माला की माँ कुंती तक पहुँचती है और कुंती अपनी बेटी के घर जाती है। देखिए समधन जी, मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार आपका परिवार होगा, जिसमें मैं आपको, आपके बेटे और घर के सभी सदस्यों को अच्छे से लपेट सकती हूँ। बात छोटी सी है समधन जी, दरअसल खाना बनाते वक्त मैंने हमेशा माला को देखा है, या तो नाक में उंगली डालती है या फिर खाना झूठा हमें परोस देती है, और कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ नीचे गिर भी जाता है तो उसे वो वैसे ही उठा देती है, ऐसे ही खिला देती है। क्या ये आप क्या कह रही हैं समधन जी, कि यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रही थी? अरे तुझे समझा कर भेजा था कि ससुराल में ऐसी चीजें मत करना, वरना ससुराल से निकाल दी जाएगी। समधन जी आप देख लीजिए आपको क्या करना है, इसे आप घर में रखना चाहती हैं या घर से निकालना चाहती है? मुझे आपका फैसला मंजूर है। माला अपनी माँ को लड़ाई सुलझाने के लिए बोलती है, लेकिन माला की माँ कुंती तो जानकी का साथ देकर चली जाती है। वह हार मानकर अपनी सास की बात को मानकर साफ सफाई से खाना बनाने लगती है और कुछ दिनों बाद जानकी भी किचन में टांग अड़ाने नहीं आती है।